Hello friends, welcome back to my channel. Today I am going to tell about MCQ of parturition and lactation. प्रीवियस वीडियो में मैं क्वेश्चन 15 तक डिस्कस कर चुकी हूँ, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो. ओके. क्वेश्चन 16, कोलेस्ट्रम इज, कोलेस्ट्रम क्या है? मिल्क ऑफ इनिशियल फ्यू डेज, शुरुआती के कुछ दिनों का मिल्क जो है ना उसी को कोलेस्ट्रम कहते हैं. ओके. 17, व्हाट डज कोलेस्ट्रम कंटेन, कोलेस्ट्रम क्या कंटेन करता है? तो ये बहुत सारा एंटीबॉडी कंटेन करता है. ओके, सी आंसर हो जाएगा मैनी एंटीबॉडीज. 18, ऑन फर्टिलाइजेशन द यूरिन ऑफ मदर विल कंटेन, फर्टिलाइजेशन होने पर मदर का जो यूरिन होता है वो क्या कंटेन करता है? तो SCG. ओके, मीन्स फर्टिलाइजेशन के बाद ही मदर के यूरिन में SCG आता है, ऐसे नहीं होता है. 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का कौन फंक्शन नहीं है? तो देखिए, फर्स्ट नंबर है सेक्रेट एस्ट्रोजन, प्लेसेंटा के द्वारा एस्ट्रोजन का सेक्रेट होता ही है, तो ये सही है. सेकेंड है फैसिलिटेट रिमूवल ऑफ CO2 एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से वेस्ट मटेरियल या CO2 का रिमूवल भी होता है प्लेसेंटा के द्वारा, ये भी सही है. तीसरा सेक्रेट ऑक्सीटॉक्सिन ड्यूरिंग पार्चुरेशन, तो ये नहीं होता प्लेसेंटा के द्वारा, तो यही गलत हुआ. ओके, क्योंकि नॉट पूछ रहे हैं ना. और डी है सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का सप्लाई प्लेसेंटा के द्वारा ही होता है, ये तो आप भी जानते हो. ओके, तो इसमें सी आंसर हो जाएगा बिकॉज नॉट पूछ रहा है. 20 नंबर में क्या है? डिक्रीज ऑफ विच हार्मोन प्रोमोट मिल्क इजेक्शन एट चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के टाइम मिल्क इजेक्शन को कौन डिक्रीज करता है? तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इसका आंसर होगा. ओके. 21, the mammary gland of the female undergo differentiation dash pregnancy and starts producing milk towards the dash of pregnancy, तो यहाँ पे ड्यूरिंग होगा या इंड होगा. मीन्स बोल रहा है कि फीमेल का जो मेमरी ग्लैंड है वो प्रेगनेंसी के समय ड्यूरिंग होगा, यानी कि के समय प्रेगनेंसी के समय ये डिफ्रेंशिएट होता है. ओके, डिफ्रेंशिएशन होता है उसका, और फिर ये मिल्क प्रोड्यूसिंग कब करता है? तो इंड ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी का इंड हो जाता है ना तो फिर इसका मिल्क का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है. तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर ड्यूरिंग और इंड, एक जो फर्स्ट में ड्यूरिंग भराएगा और सेकेंड में इंड. 22, द सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, पार्चुरेशन के लिए सिग्नल्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है? तो मतलब उसको कौन सिग्नल देता है? तो देखिए, पहला है फुल्ली डेवलप्ड फाइटस और दूसरा प्लेसेंटा, ये दोनों के द्वारा ही सिग्नल डेवलप होता है पार्चुरेशन के लिए, यानी कि बेबी के बर्थ के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए. तो दोनों के द्वारा सिग्नल जाता है, यानी कि फुल्ली डेवलप फाइटस के द्वारा भी और प्लेसेंटा के द्वारा भी, यानी कि इसका बोथ आंसर हो जाएगा. 23, पार्चुरेशन इज इंड्यूस्ड बाय और डैश अ कम्प्लेक्स डैश मैकेनिज्म, पार्चुरेशन जो होता है वो कौन से मैकेनिज्म के द्वारा होता है? तो न्यूरो इंडोक्राइन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, न्यूरो इंडोक्राइन मैकेनिज्म के द्वारा होता है. 24, विच ऑफ दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमन, इसमें बोल रहा है कि ह्यूमन में पार्चुरेशन के लिए कौन सा कंपोनेंट इनिशिएशन नहीं होता है? तो पार्चुरेशन के टाइम रिलीज ऑफ ऑक्सीटोक्सिन, तो ऑक्सीटोक्सिन तो रिलीज होता है, ये प्रोलैक्टिन भी रिलीज होता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन का भी सिंथेसिस होता है. तो इसका आंसर सी हो जाएगा इंक्रीज इन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये इंक्रीज नहीं होता है पार्चुरेशन के टाइम, ये डिक्रीज होता है. 25, डेसिडुआ विच टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैटरनल पोर्शन ऑफ द प्लेसेंटा इज, प्लेसेंटा के पोर्शन, मैटरनल पोर्शन का फॉर्मेशन जो होता है वो डेसिडुआ कहलाता है. वो कौन से पार्ट में होता है? तो डेसिडुआ बैसिलस इसको कहते हैं. ओके, बैसिलिस. 26, विच लेयर डेवलप्स फर्स्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले कौन सा लेयर फॉर्म्ड होता है? तो इंडोडर्म होता है. 27, इन ए वर्टिब्रेट विच जर्म लेयर फॉर्म्स द स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल कौन सा वो जर्म लेयर बनाता है? तो मेसोडर्म. 28, ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मदर हु हैव, ब्रेस्ट फीडिंग किसके लिए, मतलब कौन से मदर के लिए ब्रेस्ट फीडिंग नहीं रिकमेंडेड है? मीन्स कौन से मदर जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकती जिसमें HIV है, यानी कि जिसमें HIV है वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर सकती है. 29, इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क इज, ह्यूमन मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है? तो IgA, ये भी याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है.
and 30 the yellow thick milk secreted by mother just after 2 days डिलीवरी के 2 दिन के बाद जो थिक येलो मिल्क सेक्रेट होता है उसको क्या कहते हैं? तो कोलेस्ट्रम। मैंने पहले ही बताया कि कोलेस्ट्रम जो होता है वो शुरुआती के कुछ दिनों के मिल्क को कहते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन 30 तक डिस्कस कर चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे डिस्कस करूँगी। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।